नेपोलियन बोनापार्ट का पतन के कारण। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन के कारण। पतन के कारण। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण कि मतलब कि क्या क्या हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का कारण बना। जाहिर सी बात है कि पतन का कारण आसान नहीं था नेपोलियन बोनापार्ट का बनना। जब पतन का कारण बनेगा तो बहुत से ऐसे चीज़ें आएंगी जो नेपोलियन बोनापार्ट को मतलब कि अन्य यूरोपीय देशों का एक साथ जुटता हो जाता है, कभी खिलाफ हो गए। सबसे पहले स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध में महाद्वीपीय व्यवस्था के चलते पुर्तगाल और इंग्लैंड की खासी मित्रता थी और इस मित्रता को ख़त्म करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल को परास्त किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल को परास्त किया। और फ्रांस के सैनिक स्पेन में घुसने का मौका मिल गया। जब मतलब पुर्तगाल को परास्त किया तो फ्रांस के जो सैनिक थे स्पेन में घुसने का मौका मिल गया। इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के राजा को हटाकर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहां का शासक बना दिया। इसका मौका उठाते हुए वहां के राजा को हटाकर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को बना दिया। अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को मतलब जब स्पेन में घुसने का मौका मिला तो उसके फ्रांस के सैनिक वहाँ के राजा को हटाकर मतलब नेपोलियन बोनापार्ट अपने भाई को शासक बना दिया। इससे स्पेन की जनता अपनी अपमान समझने लगी। इससे स्पेन की जनता अपनी अपमान समझने लगी। इससे स्पेन की जनता अपनी अपमान समझने लगी। जाहिर सी बात है, जब वहाँ के राजा को हटा देगा तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति रहेगा वो अपनी अपना समझेगा ही।
इससे वहाँ की जनता अपनी अपमान समझने लगी और इससे गृह युद्ध चालू हो गया। इससे गृह युद्ध चालू हो गया। इससे गृह युद्ध इससे गृह युद्ध चालू हो गया। गृह युद्ध चालू हो गया। चालू हो गया। इससे गृह युद्ध चालू हो गया और फ्रांस के बहुत सैनिक मारे गए। और फ्रांस के करीबन 3 लाख सैनिक मारे गए। करीबन 3 लाख सैनिक मारे गए। सैनिक मारे गए। मारे गए। इससे फ्रांस के करीबन 3 लाख सैनिक मारे गए और यह नेपोलियन को नासूर साबित हुआ। नासूर का मतलब समझते हो? नासूर का मतलब शायद जाहिर सी बात है कि अगर वो फोड़ा निकलेगा, नासूर होगा, तो वहाँ पर वो पैर ही बर्बाद कर देता है। वैसे नेपोलियन को नासूर साबित हुआ। यह नेपोलियन के लिए नासूर साबित हुआ। नेपोलियन के लिए नासूर साबित हुआ। यह नेपोलियन के लिए नासूर साबित हुआ। हम मॉस्को अभियान देख लेते हैं। जब मॉस्को अभियान हुआ, जब एक बार रूस से युद्ध हुआ था तो रूस तो हार गया। उसने महाद्वीपीय व्यवस्था में फ्रांस का साथ दिया, लेकिन जब मॉस्को अभियान हुआ था वहाँ का राजा भी बदल गया था। जाहिर सी बात है कि राजतंत्र होंगे तो उनके बेटे बेटियाँ राजा बनेंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे उनके पिताजी, तो उन्हें मतलब कि खुद ही अपने बेटे बेटी को मतलब राजा बना देंगे। तो मॉस्को जब अभियान हुआ, मॉस्को अभियान ये मतलब गलती नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती मैं भी मानता हूँ, इतिहास भी मानता है, ये नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती थी। मॉस्को अभियान में फ्रांस के करीबन 2 लाख सैनिक रूस पर विजय के लिए चल दिए। रूस पर विजय के लिए चल दिए। रूस पर विजय के लिए चल दिए क्योंकि वह समय रूस में ठंडियों का था। क्योंकि वह समय रूस में ठंडी का था। और रूस के सैनिक ने बुद्धिमानी दिखाते हुए पीछे हटना, खाद्यान्नों को वहां से रूस के सैनिक
बुद्धिमानी दिखाते पीछे हटना, खाद्यान्नों को वहाँ से मतलब फेंक देना, या फ्रांस के सैनिक ना पाए, मतलब कि ऐसा कर देना, उसे खराब कर देना, उसे फेंक देना खाद्यान्नों को वहाँ से। जैसे सैनिक वैनिक रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ खाद्यान्न रहेगा तभी तो जिंदा रहेंगे। खाद्यान्नों को वहाँ से फेंक देना, फेंक देना। जब रूस के सैनिक पीछे हटने लगे, खाद्यान्नों को फेंक देना। इससे फ्रांस के सैनिक थक गए और उनमें बहुत बीमारियां हो गई। फ्रांस के सैनिक थक गए, फ्रांस के सैनिक थक गए, सैनिक थक गए, फ्रांस के सैनिक थक गए और उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया, कई बीमारियों ने घेर लिया। बीमारियों ने घेर लिया और वो मरने लगे, और वे मरने लगे। जब पीछे हटने लगे, खाद्यान्न वाद्यान्न सब फेंक दिया और रूस फ्रांस के सैनिक आगे बढ़ने लगे। खाद्यान्न नहीं उनके पास, कितना लेकर जाएंगे, एक लिमिट पर लेकर जा पाएंगे, ना कि वहाँ पर रेलगाड़ी हुआ करती थी, ये सब होता नहीं था। और ठंडी का महीना था। जब रूस के सैनिक और फ्रांस के सैनिक मरने लगे, जब फ्रांस के सैनिक मरने लगे तो मतलब जब मरने लगे तो वो मॉस्को अभियान को छोड़कर वो वापस आने लगे। हाँ, मॉस्को अभियान को छोड़कर वापस आने लगे, वापस आने लगे, आने लगे। तब रूस के सैनिक पीछे से हमला करने लगे। रूस के सैनिक पीछे से हमला करने लगे, हमला करने लगे, रूस के सैनिक पीछे से तब हमला करने लगे। इससे फ्रांस के बहुत सैनिक मारे गए और मॉस्को अभियान रद्द हो गया। इससे फ्रांस के सैनिक वापस आ गए और मॉस्को अभियान रद्द हो गया। इससे फ्रांस के सैनिक फ्रांस के कुछ ही सैनिक वापस आ पाए, और सब मर गए। ठंडी थी, खाद्यान्न नहीं, बीमारियां पे फैल दिया तो क्या करेंगे, और सब मर गए, और सब मर गए। जाहिर सी बात है, और सब मर जाएंगे तो मॉस्को अभियान रद्द हो गया। मॉस्को अभियान रद्द हो गया, अभियान रद्द हो गया।
और मॉस्को अभियान रद्द हो गया। अब पतन के हम 4-5 कारण देखते हैं कि नेपोलियन के पतन का 4-5 कारण क्या थे। ये तो 2 अभियान हो गए, जिसमें एक में तो स्पेन में समझ लो कंप्लीट ही था, क्योंकि वहाँ की जनता अपना अपमान समझने लगी, नासूर साबित हो गया। और मॉस्को अभियान में नेपोलियन को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब पतन के 3-4 कारण देखते हैं। पतन के 3-4 कारण, 3 या 4 कारण। अधिनायकवादी शासन। अधिनायकवादी शासन ये पहले हम देख चुके हैं, लेकिन ये सब पतन के कारण ही थे। अधिनायकवादी शासन में क्या हो गया कि नेपोलियन ने हर कार्य अपने हाथों में ले लिया, और अपने को मतलब कि किसी से सलाह नहीं लेना, मतलब किसी सलाह लेना बंद कर दिया और सारा कार्य अपने हाथों में ले लिया। ये भी समस्या होगी, क्योंकि सलाह लेने से नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ बनने से जाहिर सी बात है 10 लोगों का सलाह एक लोगों पर भारी पड़ेगा। इससे मतलब अधिनायकवादी हो गया नेपोलियन। और नेपोलियन भाई भतीजावाद, मतलब कि भाई भतीजावाद शासन, भतीजावाद शासन भाई भतीजावाद शासन। नेपोलियन बोनापार्ट खुद फ्रांस का शासक था, अपने भाई को स्पेन का शासक बना दिया, लेकिन स्पेन की जनता उग्र हो गई, वो भाग गए छोड़ छाड़ के, और अन्य दोस्तों भाइयों को मतलब हॉलैंड जैसे देशों का शासक बना दिया। इसमें भी मतलब इसको धक्का लगा। भाई भतीजावाद शासन, स्पेन का गृह युद्ध हो गया। स्पेन का गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध। मॉस्को अभियान हो गया, ये सब उसका कारण था। मॉस्को अभियान में बताया ही अभी स्पेन के गृह युद्ध में नासूर साबित हुआ। मॉस्को अभियान भी बहुत तगड़ा झटका लगा। मॉस्को अभियान में भी उसको बहुत तगड़ा झटका लगा भाई। और महाद्वीपीय व्यवस्था कल बताए थे, महाद्वीपीय व्यवस्था भी इसको नासूर मतलब कि बड़ी समस्या हुई। मतलब हर देश को हराना, अपना रुपए के खर्चा भी हुआ, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और बार बार युद्धों का होना, युद्धों का होना, बार बार युद्धों का होना, ये भी एक कारण था। मतलब कि जैसे जब ये बहुत युद्ध लड़ चुका, कभी ऑस्ट्रेलिया से लड़ता तो कभी स्पेन से लड़ना पड़ता। स्पेन से क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि वहाँ की जनता को ग्रो हुई। कभी पुर्तगाल से लड़ना पड़ा, कभी इंग्लैंड से लड़ना पड़ा, तो कभी रूस से लड़ना पड़ा, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी परसा से लड़ना पड़ा। इससे लगता हमें कि बार बार युद्धों से नेपोलियन उलझता गया और अपनी मित्रता खोता गया। इससे भी उसे पतन का कारण बना। तो मतलब कि नायकवादी मतलब कि भाई भतीजावाद शासन हो गया, महाद्वीपीय व्यवस्था, मॉस्को अभियान, स्पेन का युद्ध, ये सब नेपोलियन के पतन के कारण बने। अब कल हम कांग्रेस मतलब जो नेपोलियन जब हार गया तब ऑस्ट्रेलिया का उदय हुआ, उसके बारे में देखेंगे। नमस्कार, कल हम उसके बारे में जरूर देखेंगे। अधिनायकवादी शासन।